बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल इंशिकाक की आखिरी आयत आज के सबक में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पढ़ेंगे। तवज्जो फरमाएँ जी। इससे कबल हमने यानी इस आयत से कबल ये जो आयत लिखी है फ़मा लहुम ला युमिनून, इससे कबल अल्लाह ताला ने कुछ कस्में खाई हैं। शफ़क़ की कसम, रात की कसम, और जिस जिस चीज़ को रात जमा कर लेती है उसकी कसम, चाँद की कसम यानी मुकम्मल चाँद की कसम। ये चार कस्में खाकर अल्लाह ताला ने ये कहा था इसे पिछली आयत के अंदर, लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़। क्या मतलब इसका? कि तुम एक हालत से दूसरी हालत तक ज़रूर चढ़ जाओगे, तुम चढ़ते जाओगे। हालतें तुम्हारी बदलती, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सेहत, बीमारी, जवानी, बुढ़ापा, ये सारी चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे साथ होती रहेंगी। जब ये मामला सारा हम देख भी रहे हैं, नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता आ रहा है। हालत से मुराद भी कल मैंने आपको बतलाया था, रिज़्क़ की फरावानी और रिज़्क़ की तंगी भी हो सकता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये भी हालतें बदल रही हैं। दिन रात का आना जाना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जब हर चीज़ को हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, मान भी रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला आगे ये पूछ रहे हैं फ़मा लहुम ला युमिनून। ये मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन कुरैश, उनके बारे में फ़मा लहुम ला युमिनून। फ़मा लहुम, तवज्जो भाई, फ़मा लहुम, बस क्या है उनके लिए, ला युमिनून, कि वो ईमान नहीं लाते। फिर ईमान क्यों नहीं लाते वो? यानी अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते थे ना, वो मुसलमान नहीं होते थे, कलमा नहीं पढ़ते थे। तो वो अल्लाह ताला इनसे पूछ रहे हैं, इतनी कस्में खाकर ये सारी बातें जब मान रहे हैं, तो फिर फ़मा लहुम ला युमिनून, क्या है उनके लिए कि वो ईमान नहीं लाते। आगे व इज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआनु ला यसजुदून, जब पढ़ा जाता है उन पर कुरान वो सजदा नहीं करते। दोबारा देखें, व इज़ा, तर्जुमा क्या है, व इज़ा, और जब, क़ुरिअ, पढ़ा जाता है, अलैहिम, उन पर, अल क़ुरआनु, कुरान, जब उन पर कुरान पढ़ा जाता है तो ला यसजुदून, वो सजदा नहीं करते। जब कुरान पढ़ा जाता है सजदा नहीं करते, ईमान को कबूल नहीं करते। क्यों ऐसा नहीं करते? ये जो आयत करीमा है ना कुरान मजीद में, यहाँ देखेंगे आप तो असजदा लिखा होता है, जिसको सजदा तिलावत कहा जाता है। सजदा तिलावत का पता है ना? इसके अहकाम में तर्जुमा मुकम्मल करने के बाद बतलाता हूँ कि सजदा तिलावत क्या है। यहाँ सजदा तिलावत है, पढ़ते पढ़ते जब ये आयत आती है तो सजदा किया जाता है। इसके मुतालिक कुछ चंद मसाइल इंशाअल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं। बलिल्लज़ीन कफ़रू, उनकी हालत, बल्कि नहीं, उनकी हालत नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ ना कि उनकी हालत आगे बयान होने लगी है। बल का क्या माना है? अल्लज़ीना कफ़रू, कुफ़र किया। जिन्होंने कुफ़र किया ना, युकज़्ज़िबून, वो तो जुटलाते हैं। ये उनकी हालत बयान हुई है। ईमान तो लाना दूर की बात है, वो तो जुटलाते हैं। बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया वो जुटलाते हैं, मानने वाले नहीं हैं, वो तो जुटला रहे हैं। वल्लाहु आलमु बिमा यूऊन, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, वल्लाहु आलमु, सिर्फ जानता है नहीं, आलमु, ज़्यादा जानने वाला है। वल्लाहु आलमु, और अल्लाह ताला ज़्यादा जानने वाला है, बिमा यूऊन, जिस चीज़ को वो जमा कर रहे हैं, जिसको वो जमा कर रहे हैं ना, अल्लाह उसको ज़्यादा जानने वाला है। जो भी जमा कर रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, अल्लाह ताला के इल्म के अंदर है। वल्लाहु आलमु बिमा यूऊन, जो कुछ वो जमा कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको ज़्यादा जानने वाला है। आगे भाई, जब इनकी ये कैफियत है, ये हालत है, फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। फ़बश्शिर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बश्शिर, बश्शिर का क्या माना होता है? वो बशर होता है, ये है बश्शिर। बश्शिर का माना होता है खुशखबरी दे। फ़बश्शिर, बस तू खुशखबरी दे दे, उनको, ये जो मानने वाले नहीं है ना, इनको खुशखबरी दे।
किस चीज़ की खुशखबरी देनी है? एक तो ईमान नहीं कबूल करते हो, उल्टा खुशखबरी, लेकिन खुशखबरी किसी नेमत की नहीं, बल्कि बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको अज़ाब अलीम की खुशखबरी दे दो। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, आप इनको खुशखबरी दें किसकी? दर्दनाक अज़ाब की। ये जो अज़ाब अलीम है ना, तवज्जो फरमाएं, अज़ाब की बहुत सारी किस्में हैं, अज़ाब की बहुत सारी किस्में हैं। आपने पढ़ा होगा कुरान मजीद के अंदर अज़ाब मुहीन भी है, अज़ाब अलीम भी है, इसी तरह अज़ाब शदीद भी आता है, और स्वाद के साथ अज़ाब सदीद ये भी आता है। अज़ाब की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, बहुत सारे अज़ाब हैं, हर अज़ाब के अंदर अपनी अपनी हौलनाकी है। लेकिन ये जो अज़ाब अलीम है ना, ये वो अज़ाब है कि तमाम अज़ाबों की हौलनाकियों को इकट्ठा कर लो, इतनी हौलनाकी उनमें नहीं बनेगी, इतनी शिद्दत और दर्दनाक उसमें सज़ा नहीं नज़र आएगी जितनी हौलनाकी, जितनी शिद्दत, जितनी ख़तरनाक सज़ा अज़ाब अलीम के अंदर पाई जाती है। यानी तमाम अज़ाबों की सज़ा, तमाम अज़ाबों की हौलनाकी इस एक के अंदर पाई जाती है। इसीलिए इसका माना किया जाता है दर्दनाक अज़ाब, बड़ा ही दर्द है इसके अंदर। तो अल्लाह ताला फरमाते फिर इनको इस अज़ाब की खुशखबरी दे दो, एक अज़ाब और खुशखबरी। मज़ीद उनको सज़ा के तौर पर यह कहा जा रहा है फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको अज़ाब अलीम की खुशखबरी दो, यानी तुम्हारे लिए फिर अज़ाब अलीम होगा, दर्दनाक अज़ाब होगा। इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ने देखो फिर शफ़क़त और रहमत वाला मामला कि जो अब भी ईमान ले आएंगे उनको भी छोड़ दिया जाएगा। इल्ला, मगर, यानी ये अज़ाब अलीम खुशखबरी तो है, लेकिन कुछ ऐसे हैं उनके लिए नहीं है। इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग, आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान ले आएँ, नेक अमाल शुरू कर दें, वो बच जाएंगे इस सज़ा से। इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग, आमनू, जिन्होंने ईमान लाया, ईमान को कबूल किया, व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमाल किए, लहुम अजरुन, सिर्फ अजर नहीं, ऐसा अजर है, अजरुन गैरु ममनून, जो ख़त्म ना होने वाला है। हाँ जी, ऐसा अजर है जो ख़त्म होने वाला नहीं है, ये उनके लिए अजर है जी। किन के लिए? जो ईमान ले आएँ और नेक अमाल शुरू कर दें, उनके लिए ऐसा अजर होगा जो ख़त्म होने वाला नहीं है। याद हो गया ना तर्जुमा? अब एक मरतबा मैं पढ़ देता हूँ, गौर फरमाएँ। फ़मा लहुम ला युमिनून, पस नहीं, क्या है उनके लिए कि वो ईमान नहीं लाते। व इज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआन, जब पढ़ा जाता है उन पर कुरान मजीद, ला यसजुदून, वो सजदा नहीं करते। बलिल्लज़ीना कफ़रू, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, युकज़्ज़िबून, वो तो झुठलाते हैं। वल्लाहु आलम, और अल्लाह ताला ज़्यादा जानने वाला है, बिमा यूऊन, जो वो जमा कर रहे हैं। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, खुशखबरी दो उनको दर्दनाक अज़ाब की। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, लहुम, उनके लिए अजरुन, अजर है, गैरु ममनून, जो ख़त्म होने वाला नहीं है। इसको बंद कर दें। पासवर्ड लगा हुआ है।
ये मैंने कहा ये सजदे का काम बतलाने थे, ये चलाना या बंद करना है, देखो इसको जो करना है फिर उस तरह। वइज़ा कुरिया अलैहिमुल कुरआन ला यसजुदून, सजदे के हवाले से सजदा तिलावत चंद बातें सुन लें। जो सजदा तिलावत है ना, कुरान मजीद में कुल सजदे कितने हैं? 15 सजदे हैं। 14 मारूफ़ हैं, लोग 14 कहते हैं, लेकिन जबकि कितने हैं? 15 हैं। सूरतुल हज का पहले भी मैंने अर्ज़ किया था, सूरतुल हज का आखिरी रुकू जो है ना, आखिरी पेज उसका निकालें तो 17वें पारे के आखिर पे है वो। उस सजदे के बारे में लोग कहते हैं कि ये सजदा नहीं है, जबकि वो सजदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल हज को अल्लाह ताला ने 2 सजदों की वजह से फ़जीलत बख्शी है। सूरतुल हज में 2 सजदे तब ही होते हैं जब इसको शामिल करेंगे। तो जब नबी अलैहि सलाम ने ख़ुद फरमा दिया कि 2 सजदों से अल्लाह ने फ़जीलत दी है, तो फिर ये सजदा है। कोई कहे ये ना कहे, कोई माने या ना माने, फिर सजदा ये है। तो वो सजदा जब मिलाएंगे तो फिर 15 हो जाएंगे। इसी तरह सूरत स्वाद के अंदर एक सजदा है, वो मानते हैं और इसका इनकार करते हैं, जबकि वो भी है और ये भी है। सारे मिलाएंगे तो 15 सजदे हो जाएंगे। उनमें से एक ये भी है जो आज आपने पढ़ा है। इसके कैसे करना है जी सजदा? ये सजदा जब पढ़ते पढ़ते, जब आप तिलावत कर रहे हैं ना, जैसे ही वो आयत आ जाए उसी वक्त तिलावत को बंद करें और सजदा करें। यह है इसका सही तरीका। और सजदे में पढ़ना क्या है आपने? सजदा तिलावत की दुआ है, वो भी इंशाल्लाह आपको जल्द ही याद करवा देते हैं, लिख देते हैं, वो आप याद कर लेंगे, ताकि सजदा तिलावत जब भी आए आप सजदा करें तो वो दुआ पढ़ें। अगर किसी को नहीं आती या याद नहीं तो उतनी देर तक सुभान रब्बियल आला पढ़ता रहे। जब दुआ याद कर लें तो फिर वो दुआ पढ़ें। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सजदा कुछ साथी ऐसा करते हैं कि पढ़ते पढ़ते जब सजदा आ गया ना, उसको उस टाइम नहीं करते, मौखर कर लेते हैं। बाद में जब नमाज का टाइम हुआ, मस्जिद में गए, सुन्नतें वगैरह पढ़ी या फ़र्ज़ पढ़ने के बाद बैठे थे, याद आया कि मैंने सजदा रहता था, एक तिलावत करते हुए आया था, उस वक्त सजदा करते हैं। क्या वो सजदा दुरुस्त है? उस टाइम सजदे का मकसद ही कोई नहीं, वो सजदा उस टाइम नहीं है। सजदा उसी वक्त है जब तिलावत आप कर रहे थे। क्यों? अब देखना, तर्जमा देख लें। अब इस सजदे को अगर लेट करके करेंगे तो इसका क्या मकसद ही फौत हो जाएगा। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या है, उनको वो ईमान नहीं लाते। जब कुरान पढ़ा जाता है वो सजदा नहीं करते। अब नफ़ी उनकी हो रही है, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, उसी वक्त सजदे में गिर जाएंगे कि अल्लाह हम सजदा करने वाले हैं, हम इनकार नहीं करते, हम करते हैं। जब उस वक्त किया नहीं, बाद में 2 घंटे 3 4 घंटों के बाद करने का क्या, कुछ भी नहीं, उस वक्त तो फ़ायदा ही कोई नहीं। जब हुक्म है उस वक्त किया जाए ना, जब तर्जमा माना मफ़हूम आ रहा है। नंबर 3, ये सजदा अगर ना करें तो बाद में करने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसी जगह पे हैं सजदा वहाँ नहीं किया जा सकता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजदा करना भी साबित है और सजदा ना करना भी साबित है। आप पढ़ते गए सजदे की आयत आई, सजदा कर लिया। फिर कभी मौका ऐसा बना कि उसी जगह पर वही सूरत वही अल्फाज पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते ऐसे गुजर गया, आपने सजदा नहीं किया। मसलन अभी हमने ये आयत पढ़ी है ना, अब हम जिस कंडीशन में बैठे हैं, खड़े हैं, सजदा कर भी सकते हैं और नहीं भी किया। अब हमने सजदा नहीं किया, कोई हर्ज नहीं अगर नहीं किया तो। अगर कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, यानी दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। सजदा करें तब ठीक है, अगर नहीं करते तो उसको लेट नहीं, उसी वक्त करें, या फिर छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया है। तो कोशिश करनी चाहिए कि सजदा करना चाहिए, क्योंकि जब आयत आई है तो सजदा करना चाहिए, तो उसको लेट नहीं करना चाहिए, उसी वक्त। और उसके अंदर जो दुआ है वो पढ़नी है, किबला रुख होकर करना है, अल्लाह अकबर कहकर सजदा करना है, दुआ पढ़कर अल्लाह अकबर कहकर उठना है, और सलाम इसमें नहीं है। यानी सलाम होता है ना जिस तरह नमाज से निकलने के लिए, वो इसमें नहीं है। ये चंद बातें हैं, अगर किसी भाई का सवाल हो सजदा तिलावत के मुतालिक वो कर सकता है।